बुढ़ा साइलेंट हंसता है। हम रोकना है इधर चक्कर में। सब फूल है एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, किदा भाई सब ठीक ठाक है? इधर भी सब ठीक ठाक है, मज़े के मज़े हो रहे हैं जी, काम का काम चल रहा है जी, गुड हो गया मैंने कहा। चलो, आपने देखा होगा, अगर आप मेन चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ी खूबसूरत शपैकी किस्म की सीरीज़ चल रही थी नॉर्थ की, जिसमें हुंजा, खुंजरा पास, अताबाद लेक, ये सब कुछ था। सीरीज़ के शुरू में मैंने बताया था कि हमारा प्लान था कि हम स्कर्दू जाएंगे। स्कर्दू की रोड ख़राब थी, स्कर्दू जा नहीं सके, वो प्लान हो गया कैंसिल। तो हम लोग हुंजा घूम रहे थे, उस दौरान हम इस कशमकश में थे कि हमने अब कहाँ जाना है। 4-5 दिन में हुंजा कवर करके अब कहाँ निकलेंगे, कोई पता नहीं लग रहा था भाई। कोई बोल रहा अस्तोर चले जाओ, कोई कह रहा स्कर्दू इस रास्ते से चले जाओ, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना था। तो अस्तोर वगैरह बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाए। तो हमें कुछ लोगों ने बताया जो प्रॉपर इस तरह खूबसूरत जगह देखते रहते हैं, तो कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई नलतर वैली जाओ। मैंने तो नलतर सुना पहली बार मुझे नलतर का नहीं पता था कि नलतर वैली कहाँ है, क्या नहीं है। तो हमने उसके बारे में थोड़ा सर्च वर्च किया कि नलतर जाने के लिए हमें कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पता लगा कि नलतर कोई लेक है और वहाँ पे मतलब कोई टूरिस्ट जाते हैं, वो जाके देख सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि नलतर किस लेवल की चीज़ है या क्या चीज़ है वहाँ पे, बस ये पता है कि एक लेक है, चलो यार नलतर चलते हैं, ये प्लान बन गया। अब नलतर जाने के लिए अगर आपने भी जाना है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं वो बता भी देता हूँ, और हम किस तरह के वो भी बता देता हूँ। नलतर जाना पड़ता है गिलगित से 10 या 12 किलोमीटर दूर एक गांव है नोमल। नोमल जाके वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, या इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। हम लोग थे हुंजा में, हुंजा से हमने जाना था नलतर। अब हुंजा से हम लोग निकले हुंजा से वापस 2-2.5 घंटे गिलगित आए। अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप गिलगित क्रॉस नहीं करेंगे, आप गिलगित से नोमल की तरफ 10-12 किलोमीटर जाएंगे, एक गांव है नोमल, वहाँ पे जाके आप गाड़ी खड़ी करेंगे। खैर हम लोग हुंजा से गिलगित आए, गिलगित से नोमल पहुँचे, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी रोड है नोमल तक। हम लोग हुंजा से निकले और अभी हम लोग पहुँचे हैं नोमल। नोमल एक जगह है, अगर आपने नलतर वैली जाना हो तो नलतर जाने के लिए आपको नोमल रुकना पड़ता है। अगर आपके पास जीप है, कोई वीगो डाला टाइप है या 4x4 कोई भी है तो फिर आप जा सकते हैं खुद भी, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल इस तरह से कि टूटा हुआ रास्ता है। तो हम अभी रुके हुए नोमल। मोस्टली यही होता है कि यहाँ पे रुक के आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है और यहाँ से जीप लेके फिर आगे जाना होता है नलतर वैली तक। तो अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, अभी सामान वगैरह हम अपना रख रहे हैं जीप के अंदर, वो लोड करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे ये इस खूबसूरत सी रोड पे नोमल से नलतर की तरफ। इधर गाड़ियाँ खड़ा कर उधर, इधर ही गाड़ियाँ खड़ा कर जाओ। अब इसी रोड पे आ जाएगा नलतर। हाँ हाँ, बस देख कोई चढ़ाई है, चुड़ियाँ उतार। आ गए तो चढ़ाई है। अच्छा, चढ़ाई आगे। हाँ हाँ, झील भी चढ़ाई है। झील भी चढ़ाई नहीं है। अच्छा, रोड है ही नहीं है, इस रोड का निशान है। रोड का निशान है, निशान वहाँ जाना है हमने। हाँ, रोड के निशान पे निशान है। या अल्लाह, तेरा ही आसरा है। लेकिन खतरा नहीं है। खतरा नहीं है? खतरा नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरे लिए खतरा है। आपको कितना साल हो गया इस रूट पे गाड़ी चलाते हुए? हम इस रोड का ही, इस रोड में ही हम पैदा हुए, आप टेंशन नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है कम से कम तकरीबन 49 साल। 49 साल, जवान हो फिर तो। मुसीबत वाला रास्ता शुरू है। नलतर जा रहे हैं और रोड ऐसी सिल्क रोड है, कारपेटेड किस्म की रोड भाई ऐसी है कि मैं अगर दूध पी के ऊपर से दही थोड़ा सा खा लूँगा तो हिल के लस्सी ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी ना। अब वो रास्ता इतना घटिया, मैं अब सोच रहा हूँ कि यार नलतर की लोगों ने तारीफ़ें की थी, ये किधर आगे फंस गए। सुक्का मतलब वो जिस तरह रेत और सारे पत्थर और पूरी बॉडी इस तरह शेक हो रही है, मतलब बंदे को समझ नहीं आता भाई मेरा लोग ही मेरी हड्डियाँ पन्नन ले आए हो कि मैंने कुछ चंगा दिखाने ले आए हो।
शदीद चढ़ाई पे गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और बंटी का दिल भी साथ साथ रुक चुका है। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके हमने सफ़र गुजारते गए एक ऐसे करके एक मोड़ आया और उस मोड़ पे सामने एकदम से सीनरी चेंज होनी शुरू होगी। वो मतलब ऐसा लगना शुरू हुआ कि ये कश्मीर वाइब्स हैं। देख तरह वो ग्रीन पहाड़, बड़े बड़े दरख्त आने शुरू हो गए एकदम से, मतलब सूखे रेतीले पहाड़ों से ग्रीनरी शुरू हो गई। अभी हम लोग पहुँचे हैं नलतर ज़ीरो पॉइंट पे और नलतर ज़ीरो पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कुछ चाय वाय पियेंगे, कोई साथ में अगर कुछ हमें मिला तो वो खाए पियेंगे। फ़िलहाल जगह तो भाई मतलब नलतर ज़ीरो पॉइंट की खूबसूरती, मेरे असल में होंठ पक चुके हैं। हुंजा वगैरह में अक्सर खुश्की बहुत ज़्यादा अक्सर जगह पे होती है, तो वो उस वजह से होंठ कट रहे हैं। तो इतनी प्यारी जगह अभी शुरू होना शुरू हो रहा है, मतलब ये नलतर का ज़ीरो पॉइंट है। तो अभी यहाँ से भी आगे 1-1.5 घंटा है जहाँ लेक पे हमने जाना है। खैर हमने नलतर गांव में रुक के चाय वाय पी। वहाँ से हमें हमारे ड्राइवर अंकल ने बताया कि यहाँ से 2 घंटे आगे झील है जहाँ पे हमने जाना है और वहाँ से वापस आएंगे तो यहीं पे नलतर ज़ीरो पॉइंट पे इस गांव में ही आपको रात को स्टे करना है। तो हमने वहाँ से अपने होटल का पता कर लिया कि हम रात यहाँ कहाँ रुक रहे हैं, वो डिसाइड हो गया। हम लोग निकले भाई नलतर झील की तरफ। अभी यहाँ पे सब माइंड जो है ना वो रिफ़्रेश हो चुका था कि ऐसी खूबसूरत वादियाँ नज़र आनी शुरू हो गई थी कि हमें लग रहा था कि जहाँ हम आगे 2 घंटे जा रहे हैं वो कोई शदीद खूबसूरत किस्म की जगह होने वाली है। चाचा जी क्या करते बंटू? या पहुँचा दूंगा झील भैया, पहुँचा दूंगा। असल में भाई इसका नलतर का रास्ता है ही नहीं। एक होता है रास्ता, रास्ते का जस्ट निशान होना, रास्ता ना सिर्फ निशान होना कि बहक में जाओ ये यहाँ पे जाना है। पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर, पहाड़ों के अंदर फिर रहे हैं और जो चाचा जी है वो कह रहे हैं यहाँ पहुँचा दूंगा, यहाँ पहुँचा दूंगा। आना कुछ न कुछ तो हो जाए। चलो सबसे ज्यादा कनारी में बैठा गाड़ी आगे दूर, सामने से गाड़ी आ गई। पहुंचा दूंगा। ये जी सिल्क रूट इतना सीधा साफ रास्ता के है ही नहीं। अभी इसके अंदर से गुजरे कच्चा रोड अभी खत्म, मोटरवे शुरू। आप पहुंच जाएंगे किधर? इधर की आपको जहाँ देना, उधर से पानी, ऊपर से बारिश, नीचे से मोहब्बत शाह। चाचा जी का नाम जो है वो मोहब्बत शाह है। भाई नलतर ज़ीरो पॉइंट से झील तक का रास्ता देखते देखते मतलब ऐसा हर जगह पे व्यू चेंज हो रहा था। कभी जंगल आ जाता था, कभी बिल्कुल प्लेन्स आ जाती थी, कभी ग्रीन पहाड़ शुरू हो जाते थे। हर जगह हर कुछ मिनट के बाद मंजर बदल रहा था। वो ऐसी जगह थी और मतलब एक ड्रीमी सी कह सकते हैं कि यार बंदे को यकीन नहीं होता कि ये क्या है। हमारा पीछे हो गया पीछे बुजुर्ग
बुढ़ा साइलेंट हंसता है। हम रोकना है इधर चक्कर में। चाचा कह रहे चक्कर में रोक। करते करते हम पहुंचे अपनी लेक पे। अब लेक्स भी 2-3 हैं। अगर आप जाओ तो कोई जीप वाले, हमारे जीप वाले ने बताया कि वो गेड़ा भी दे देते होते हैं। वो इस तरह के भाई वहाँ पे 3 लेक्स हैं। सबसे पहले आती है छोटी लेक, उसका नाम है सतरंगी लेक। वो छोटी नहीं है, उसकी भी कहानी बाद में बताता हूँ। सतरंगी के बाद आती है परी लेक और फिर आती है ब्लू लेक। ब्लू लेक सबसे बड़ी लेक है नलतर की। उससे पीछे जो है परी है वो थोड़ी छोटी है, लेकिन उससे पीछे सतरंगी, असल सतरंगी की कहानी मैं बाद में सुनाता हूँ। हम लोग पहुंचे भाई ब्लू लेक। वो इतनी खूबसूरत जगह थी भाई कि आप देख सकते हो उसको। खुद अपना रुतबा जाके हम गिलगित बल्टिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्टिस्तान के हैं। अभी शाम हो रही थी और उस जगह पे कोई रास्ता नहीं था, तो हम लोग वापस आए कि सतरंगी लेक को हम देख के वापस निकलते हैं, नलतर गांव पहुंचते हैं। सतरंगी लेक आए, वहाँ पे खड़े हुए हम देख रहे थे कि वो लेक मतलब कैमरा वो चीज़ें दिखाई नहीं पाता। मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ। ऐसे लग रहा था कि इतना सा पानी है, साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर है और उसके नीचे बस एक ग्रीन ग्राउंड है, उसमें इतना पानी खड़ा है। हमें यही लगा कि यार इसमें तो वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, वरना शायद हम ये पंगा ले लेते। भाई मैंने अभी तक जितनी भी लेक्स या जितने भी एरियाज़ देखे हैं उनमें आज सबसे खूबसूरत लेक है नलतर जो है। ये इसका मतलब इतना ब्लू और इतना ग्रीनिश किस्म का इसका पानी है कि मतलब ये कैमरा मैंने बड़ी कोशिश की भाई, लेकिन कैमरा उसको दिखा ही नहीं पा रहा है। जो यहाँ पे आंख देख रही है वो कैमरे के बस में ही नहीं है उसको दिखाना कि वो किस तरह से दिखाए, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके अंदर वो सारा दिखा सकूं जो मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ इस तरह से। लेकिन अभी तक जितनी भी मैंने फिर कह रहा हूँ जितनी भी भाई जगह देखी हैं, सबसे खूबसूरत लेक नलतर और सबसे खूबसूरत इसका रास्ता। 4 साल पहले अताबाद इस तरह होती थी, लेकिन अताबाद का व्यू अभी भी अच्छा है, लेकिन उसको तबाह कर दिए। ये अभी तक इसलिए खूबसूरत पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे रोड बिल्कुल है ही नहीं, मतलब जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पे रोड तो है ही नहीं। तो जो लोग आते हैं वो बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, तो मतलब हर बंदा नहीं यहाँ पे इजीली आने के वो मतलब इतना वो नहीं करता कि यार चलें, क्योंकि पूरे 3-3.5 घंटे जो है वो आप इतना हिलते हो कि आपको लगता है आज मेरी यहाँ कितों ना कितों हड्डियाँ टूट गई हैं। रास्ता अक्सर जगह पे आपको लगता है कि भाई ये खैर हम लोगों ने सतरंगी लेक देखी, वहाँ खड़े हुए थोड़ा एंजॉय किया, हम लोग वापस आए। रात को आके हम लोग अपने जिस होटल में स्टे किया था उसके ऑनर के साथ बैठे हुए और जीप वाले चाचा जी भी बैठे, तो बातें हो रही थी। मैंने उनको कहा कि यार सतरंगी तो इतना पानी है, उसमें तो बंदा वॉक कर सकता है। वहाँ के जो मुकामी 3-4 लोग और होटल का ऑनर जो बैठा हुआ था, उन्होंने पहले तो 2 मिनट मेरी तरफ इस तरह देखा, कहता आपने वॉक की वहाँ पे? मैंने कहा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था, वरना मैं वॉक भी कर लेता। उनके भाई आप जो आगे ब्लू लेक देख के आए हो, जिसको आप गहरा समझ रहे हो, ब्लू लेक छोड़ दो, सारी लेक्स छोड़ दो, सतरंगी लेक जिसका आपको लगा कि आप उसमें पाँव चल सकते हो, इस तरह इतनी सी है वो सतरंगी लेक, उनके बकौल इतनी गहरी लेक है कि आज तक उस लेक की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। वो इतनी गहरी है कि उसके जो ऊपर पानी की एक सतह है उस पर वो सारी ग्रीन काई जमी हुई है, और उस काई से 2 फुट ऊपर पानी है, जो आपको लग रहा था कि भाई ये जगह है, इसके ऊपर मैं चल सकता हूँ। उसकी गहराई का अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा सका। अब मैं जो बात करने लगा हूँ वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन वो बात सच है। हुंजा, खुंजरा पास, अताबाद लेक, यहाँ तक हर बंदे की एक्सेस बहुत इजीली हो गई है। जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी उठाता है और खुंजरा पहुँच जाता है, हुंजा पहुँच जाता है, अताबाद लेक पहुँच जाता है। आपको हुंजा में नरान में तो खैर नरान की तो बात ही ना करो, नरान का माहौल इतना घटिया हो चुका है। आपको हुंजा में, खुंजरा पास तक, अताबाद लेक तक ऐसी ऑडियंस नज़र आती है कि मैंने पहले कहा आपको बात कड़वी लग सकती है कि वो मतलब इतना गंद डालने वाले लोग, खुद जो गंदा होता है वही गंद डालता है। हुंजा के अंदर हुंजा को लोगों ने तबाह कर दिया है, अताबाद लेक को लोगों ने तबाह कर दिया है। खुंजरा पास बचा हुआ है क्योंकि वो आर्मी का एरिया है, वहाँ पे आर्मी सफाई रखवाती है या जैसा भी जो भी सीन है, वहाँ पे गंद नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है, लोग जाते हैं देख के आ जाते हैं, वो इसलिए बचा हुआ है। हुंजा को, अताबाद लेक को लोगों ने इतना गंदा कर दिया भाई, इतना गंदा कर दिया है कि वहाँ पे वो आवाम भी पहुँची होती है जो
8-8 10-10 का टोला बना के रोड के दरमियान में खड़े होके नारे लगा रहे होते हैं, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। ऐसी आवाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस जगह को अच्छा रखेगी। मैं इतना मायूस हुआ हुंजा को देख के और अताबाद लेक को तो देख के दिल जो है ना वो टूट हो गया कि दिल टूट ख़त्म कि उसको इतना गंदा कर लिया लोगों ने। पेम्पर पड़े हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर चीज़। मतलब भाई मैं इस बार जाके ना वहाँ पे जाके तो हुआ थोड़ा सा मायूस। अब नलतर देख के मेरा सारा ट्रिप जो है वो नलतर वैली देख के ऐसे हो गया था कि यार ये जगह इज़ रियल हेवन ऑन अर्थ, कि मतलब इतनी खूबसूरत जगह। अब वो खूबसूरत तो अताबाद लेक भी है, खूबसूरत तो हुंजा भी है स्टिल, क्योंकि वो कुदरती खूबसूरती तो नहीं ना जाने वाली, वो तो हमारी गंदगी है जो कहीं कहीं अक्सर जगह पे हमें नज़र आती है। हमारा रश है जो हम हूटिंग कर रहे होते हैं हर जगह पे जाके, वो नज़र आता है। नलतर क्यों अच्छा लगा? नलतर खूबसूरती की तो इंतहा है, लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट नॉर्मली नहीं पहुँच पाता। ना तो मेरे जैसा कोई सादा गाड़ी लेके जा सकता है, ना ही कोई इस तरह ज़्यादा प्लान करता है कि यार वो 4 घंटे आपकी बॉडी ऐसे शेक होती है कि आपको लगता है मैं मर गया या मेरी हड्डियाँ टूट गई। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत नॉर्मली नहीं जाता। अगर आप नलतर जाएंगे तो आपको हार्डली कोई फैमिली नज़र आएगी, शायद ही फैमिली इक्का दुक्का नज़र आएगी। कोई 3-4 लड़कों का ग्रुप आपको शायद नज़र आ जाए, बड़ी मुश्किल से। वरना नलतर में हमने पूरे दिन के अंदर कोई मैक्सिमम 20-25-30 लोग शायद मिला जुला के एक पूरे दिन में देखे होंगे नलतर में। वो इसलिए जगह इतनी खूबसूरत और साफ़ पड़ी है क्योंकि वहाँ पे हम लोग नहीं जाते। अब यहाँ से हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि जहाँ हम जाते हैं वो जगह गंदी होती है, जहाँ हम नहीं जाते वो जगह स्टिल खूबसूरत और साफ़ पड़ी है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अगर तो हमें अपनी टूरिज़्म प्रमोट करनी है और हमें अपने ये वाले स्पॉट्स को साफ़ रखना, अच्छा रखना है, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसी फोर्सेस बनानी चाहिए जो वहाँ पे हों, क्योंकि हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते भाई। गवर्नमेंट को कोई फोर्सेस ऐसी बनानी चाहिए जो जाके जो वहाँ पे हर टाइम मौजूद हों, जो वहाँ पे हर टाइम आवाम को डंडे पे रखे। अगर कोई चीज़ वहाँ पे फेंक रहा है, उसको गंदा कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा कि लितर पोला होवे ना कि चस आ जाए, तो फिर ही ठीक है। वरना भाई अभी मैं हुंजा गया हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं दोबारा खुंजराबाद साइड पे नहीं जाऊँगा जल्दी, क्योंकि अभी उसका ये हाल है। तो आप सोच लो आज से आने वाले वक्तों में उसका हाल और बुरा होने वाला है, क्योंकि लोग अन्नेवाह जाएंगे, लोग उसको और गंदा करेंगे। और लाइट भी चली गई, कहाँ से कहाँ निकल गया। खैर वापस आता हूँ नलतर पे। हम उस दिन रात को जो होटल में सब लोग बैठे थे, रात को कंपनी हो रही थी, बड़ा ही सुकून देता। कोई एक मतलब कहते हैं ना कि चिड़िया के बोलने की भी आवाज़ नहीं होती, ये वाला सीन था नलतर में। हम लोग बैठे हैं, गप्पे शप्पे हो रही है। तो मैंने उस होटल के ऑनर को और जीप वाले चाचा जी को कहा, मैंने कहा यार आपके लिए शायद ये बात बुरी हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जो नोमल से नलतर तक की रोड है ये कभी भी नहीं बननी चाहिए। वो मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेंगे कि यार हम इसमें फंसे हुए हैं, ये रोड बननी चाहिए, हमारे लिए सुकून होना चाहिए। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे भी एक आधी गाली भी पड़ सकती है, लेकिन उस बंदे ने जो कहा उससे फिर वही बात है कि हमारे लिए जो है ना वो डूब मरने का मुकाम वहाँ पे साबित हुआ। इस साइड के हम सब लोगों के लिए जो टूर पे जाते हैं, उन्होंने एकदम से फटाक से जो बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, वो उनका ये था कि भाई ये देखो ये रोड नहीं बननी चाहिए, हम दुआ करते हैं कि ये रोड कभी ना बने, हम इस तरह मर के जी लेंगे थोड़ा सा, मतलब हम हिल हुल के अपना सफ़र वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, हम इसमें खुश हैं। हमें चाहिए आप जैसे कुछ टूरिस्ट जो आएँ, खूबसूरती को सिर्फ देखें, एंजॉय करें, जिनको नेचर से वाकई मोहब्बत है, वो लोग यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आप जैसे लोग ही आएंगे जिनको वाकई इन चीज़ों से मोहब्बत है कि इतना रास्ता तय करके कोई भी शुगल मस्ती वाला गंद डालने वाला नहीं आता। मुझे वहाँ इतना अफसोस भी हुआ, हैरानी भी हुई कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये रोड ना बने ताकि हम लोग वहाँ पे नॉर्मली ना पहुँच पाएँ। सिर्फ वही पहुँचे जिसने वाकई उस चीज़ को देखना है, इंजॉय करना है और वापस चले जाना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ पे थोड़ी सी शर्म गैरत खानी चाहिए। हम जो जाके वहाँ गंद डालते हैं हमें नहीं डालना चाहिए, या फिर हमारे ऊपर कोई डंडे सवार होने चाहिए वहाँ पे, जो अगर हम कुछ फेंके तो सीधियाँ लाठियाँ वजन सुथरियाँ, तो फिर ये जगह अच्छी रह सकती हैं। वरना आने वाले टाइम में सॉरी टू से हुंजा भी देखने वाला नहीं रहेगा और अताबाद भी देखने वाली नहीं रहेगी, और जो भी अच्छे अच्छे मुकामात हैं वो देखने वाले नहीं रहेंगे। तो इसलिए यार अगर आप जाते हो तो उसको अपना घर समझ के उसको साफ़ रखो और सिर्फ खूबसूरती को एंजॉय करो, देखो, वापस आओ, और अगले जाने वाले लोगों के लिए भी उसको प्यारा छोड़ो। काफ़ी लेक्चर हो गया मेरे ख्याल से। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने उससे आगे व्लॉग ही नहीं किया था
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस माइंड के अंदर चला गया था कि मुझे ये हो रहा था कि कैमरा मैं नहीं खोलना चाहता, बंद है कैमरा, मैं सिर्फ इस जगह को एंजॉय करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जितना शूट कर लिया बहुत है। उसके बाद मैंने व्लॉग भी नहीं, नलतर के बाद मैंने दोबारा कैमरा ओपन किया ही नहीं। नलतर के बाद हम 2-3 दिन नथिया गली रहे, हम पता नहीं एक दो जगह और गए, मैंने कहीं पे कैमरा नहीं खोला कि मैं भाई बस इससे आगे मैं नहीं बना सकता। चलो भाई, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि नलतर लाजमी जाओ, लेकिन सिर्फ एक सूरत में जाओ कि अगर आप खुद गंदे इंसान नहीं हो, आप जगह को जाके गंदा नहीं करोगे तो जाना, वरना मत जाना। हाँ, अगर चीज़ को देखना है, एंजॉय करना है, नेचर लवर हो, ब्यूटीफुल चीज़ें आपको चाहिए, तो नलतर से अच्छी जगह आपको कोई नहीं मिल सकती। मतलब ये नहीं कह सकता कोई नहीं मिल सकती, बट पाकिस्तान खूबसूरती से भरा हुआ है, लेकिन नलतर एक अल्फाज ही नहीं आ रहे, तो फिर आप समझ लो क्या चीज़ है। और मैंने ये भी बताना था कि यार हमारी पाकिस्तान में और कोई ब्रांच नहीं है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके चेक करो। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। टॉयलेट आया टॉयलेट लेटरिन बाथरूम हाँ जी, थोड़ा सा पीछे ताला लगाता है